बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी हैं उत्तराखंड के सरफराज रहीम जी इस वक्त मेरे साथ बात कर लेता हूं। सर, क्या तैयारियां चल रही हैं 9 अक्टूबर को लेकर? तो देखा जाए तो पूरा जोर शोर में लगे हुए हैं आप लोग, तमाम जगह मीटिंगें हो रही हैं पूरे पश्चिम के अंदर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने बात करने के लिए टाइम लिया। तैयारी तो हमारी पूरी चल रही है, पूरी जो हमें बहन जी ने दिशा निर्देश दे रखे हो उसका पालन हो रहा, वो जिस तरह बहन जी ने बता रखा सब काम चल रहा। क्या बता रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा कार्यक्रम है इस बार लखनऊ के अंदर? हाँ, बहुत बड़े तो हों, लेकिन अब जो है ना, मीडिया को भी दिख रहा, सबको दिख रहा, तो मीडिया भी दिखा रही भाई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं तो बड़े कार्यक्रम हमारे हर साल, हर जब रैली हो, चुनाव हो। अब भी माननीय आकाश आनंद जी के हमारे प्रोग्राम चल रहा है उसमें, बिहार में। वो सोशल मीडिया दिखा रही, लेकिन मीडिया भी थोड़ा थोड़ा दिखाने लग गई, बहुत भीड़ है। नए लुक में नजर आ रहे हैं आकाश आनंद। तो कई तस्वीरें हमने देखी हैं, नीली पगड़ी, गमछा नीला पूरा। युवा हैं, वो समय के साथ चल रहे हैं। जैसे माननीय बहन जी समय के साथ चलती हैं, पहले भी समय के साथ चलती थी उस टाइम भी, और अब भी, अब वही उन्होंने सिस्टम देख लिया। जैसे माननीय बहन जी पहले चलती थी, माननीय आकाश आनंद जी भी पूरे लुक में और पूरे जोश के साथ हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जीरा सिप। जब समय की आप बात कर रहे हो, अब समय बदला है, तो क्या लग रहा है कि बसपा का समय बदलने वाला है आगे? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, बदलने वाला भी है और बदलेगा। क्या 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 प्लान है आपका? विशेषकर देखा था कि मुस्लिम समाज छिटका था आप लोगों से, तो उसको जोड़ने के लिए क्या कुछ प्लान है? क्या भाईचारा जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उससे जोड़ेंगे? कुछ और भी सोच रखा है मन में? भाईचारा कार्यक्रम भी चल रहे हैं, और भी बहुत चीजें हैं। जो मुस्लिम समाज के हमारे बुद्धिजीवी हैं पूरे देश प्रदेश के, उन लोगों ने एक सिस्टम निकाला है। वो अंदर की बात है, तुम मेरे से निकलवा रहे, चलो मैं बता देता हूँ। एक सिस्टम ये है, 2012 में बसपा की सरकार गई थी और समाजवादी की सरकार आई थी। तो इनमें ये पैक्ट हुआ था, बीजेपी और समाजवादी में, कि तुम हमारी सरकार बनवाओ 12 में, और बाद में हम तुम्हारी बनवाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, ये मुस्लिम समाज के तो वोट लेते रहे समाजवादी वाले, कांग्रेस वाले, और अपना वोट ये बीजेपी को डाइवर्ट करा देते हैं। कहीं भी देख लो आप, 2012 के बाद का चुनाव, 2014 का चुनाव देख लो, बिल्कुल इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा दिया है भाई, मुसलमान समाजवादी की तरफ और हिंदू बीजेपी की तरफ। ये इन्होंने ये चाल चली। और हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारी नेता, ये कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति से दूर रहती है, अपना साइलेंट या जैसा भी कैसा है वो अपना बिल्कुल सिस्टम से चलती है। तो ये 2014 देख लो, 2017 देख लो, 2019 देख लो। 2019 में हमारे साथ गठबंधन करके हमारे साथ भी धोखा किया था। जहां जहां मुस्लिम और दलित थे, वहां वहां तो हमारे सीटें आई थी, हमारी आई थी। और जहां जहां यादव मुस्लिम थे, वहां इन्होंने हमें वोट ही नहीं दिया था। सिर्फ इनके परिवार के 5 लोग सदस्य बने थे, इन्हीं के परिवार के थे। उसमें इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। अगर ये धोखा ना करते तो हम 60 हमारे एमपी निकलते 2019 में। उसके बाद 2022 में चुनाव हुआ, इन्होंने गठबंधन किया, उसमें भी इन्होंने 2022 में आप देख लो, इनके कुछ विधायक निकले, हमारा एक विधायक निकला, लेकिन 1 करोड़ प्लस हमारा वोट है। जो 20 लाख वोटों का, 18-20 लाख वोटों की पार्टी, दूसरी पार्टी है उनके साथ साथ विधायक है लोकदल जैसी। लेकिन हमारे इतने वो हो गए भी, क्योंकि हमें प्लस वोट नहीं मिल पाया। लोगों को इन्होंने बहुत ज्यादा भ्रमित कर रखा। तो वही काम इन्होंने 2024 में किया। 2024 में भी एक तरफा मुस्लिम इन पे जाके देख लिया, और हमारा फिर वोट परसेंटेज वही 1 करोड़ 20-25 लाख वोट हमारा आज भी जूं का त्यों खड़ा। इन्होंने दूसरी पार्टियों के, हमारे छोटे छोटे संगठन जो जो दूसरी पार्टियां, उन्होंने भी खड़ा करके देख लिया। तो अब मुस्लिम समाज के लोग और अदर ओबीसी समाज के लोग ये समझ चुके हैं कि ये हमारे साथ आंख मिचौली कर रहे हैं, सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। आजम खान को इन्होंने जेल में डलवा रखा, उसकी कोई पैरवी नहीं है। और अपना इन पे एक छोटा सा भी मुकदमा नहीं इन पे लगता। क्यों लगेगा, जब सिस्टम सारा, शिवपाल जी बोलते हैं खुलेआम मंच पे, मेरी गृह मंत्री जी से बात होती है, हमारे मुख्यमंत्री से बात होती है। मैं पार्टी में जा रहा था, हमने उनके कहने से गठबंधन तोड़ा। तो ये तो सब हमारे मुस्लिम समाज के लोग समझते जा रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं। तो अभी जनता में जो मैसेज आएगा, वो बुद्धिजीवी लोग अपनी छोटी छोटी मीटिंगें करके जो सिस्टम बना रखा, उससे उससे बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा। अच्छा, भ्रम कैसे दूर करेंगे? जब आप कह रहे हैं कि भ्रमित हुआ है मुस्लिम समाज, का भ्रम कैसे दूर करेंगे आप? भ्रमित जिन लोगों ने, जो लोग हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे हमारे समाज के, तो वो लोग पहले भ्रमित हुए ना, उन्होंने जनता में मैसेज पहुंचाया। तो वही लोग अब स्टैंड कर गए, वो अपने उन्होंने कमेटी बना ली, वो उस हिसाब से अपना सिस्टम से चल रहा है। उसमें हम लोग लगे हुए हैं, और हम उस काम में, बहुत सारे लोग हैं उसमें लगे हुए। अब थोड़ा थोड़ा आप भी देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे। और अभी 9 तारीख में आप मुस्लिम समाज की वहाँ भागीदारी भी देखना, 9 अक्टूबर में आपको
खूब बसें उतरती हुई दिखेंगे लोगों की, बसों में से खूब मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज भी उतरता हुआ दिखेगा। बहुत वहाँ आपको खुद दिखेगा कि हाँ भाई मुस्लिम समाज के समझ में अब आ रहा। तो जो ये नीचे के लोग हैं, जो वोटर हैं, इन्हें भी वही लोग तो समझावेंगे आगे। जब इन्हें कुछ जो लोग इनके ऊपर हैं, या जो भी जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे मौलाना भी हैं, वो भी समझावेंगे, उनकी भी सब समझ में आ रहा। अच्छा, कुछ लोग तो और भी हैं जो दावेदारी करते हैं इन दलित और मुस्लिम वोटरों की, अपनी जो दलित समाज से ही आते हैं, मान लिया सांसद हो चंद्रशेखर या उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, उनकी भी दावेदारी रहती है अपनी इन सब वोटों पर। तो सबको हक है अपनी अपनी दावेदारी करने का, वो तो सबको पता वोट कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, सब रिकॉर्ड निकाल के देख लो किस पे कितना वोट गया। अभी पीछे हरियाणा में चुनाव हुआ, पूरा इन्होंने खूब गठबंधन गठबंधन गठबंधन, हर विधानसभा कहीं 200 वोट, कहीं 50 वोट, कहीं 100 वोट, वो तो सब लोग जानते हैं कौन क्या है। माननीय बहन जी सबकी हमारी नेता है, और जब तक बहन जी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिला पंचायत के चुनाव है विधानसभा से पहले, उसको लेकर भी आपकी पार्टी पूरा दमखम दिखाने में लगी है इस बार। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनेगा, पिछली बार भी बनता हमारे, वो तो सब गड़बड़ हुई, आपको सब पता है कि बीजेपी तो बहुत उन्होंने बहुत दंगा वगैरह, मतलब बहुत उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई। ऐसा नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इस बार है कॉन्फिडेंस कि जिला पंचायत अध्यक्ष आपका ही होगा? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है हमें। जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ हमें 2027 में सरकार बनानी है, तो हम उसी हिसाब से, माननीय बहन जी उसी हिसाब से चल रही। 2027 में सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाएंगे, और जो ये धर्म की राजनीति है इसे बिल्कुल खत्म हो गई है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो जितने विकास और जितने माननीय बहन जी ने शिक्षा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में जो माननीय बहन जी ने काम किए, जैसे हमारे यहाँ ही सहारनपुर में समाजवादी के नेताओं ने या समाजवादी वालों ने क्या किया, नाम बदलवाने का काम किया। मान्यवर काशीराम साहब के नाम से मेडिकल कॉलेज था। अब भाई तुम्हारी सरकार है, तुम विधायक हो, तुम वहां नाम बदलवा रहे। मौलाना शेखुल, हमारे हमारे बुजुर्ग हुए, हमारे महापुरुष हुए, भाई तुम अगर उनका नाम, चलो उनका नाम ना भी होता, अगर तुम उसमें सुविधाएं कर देते, उसमें मशीन, जब तुम्हारी सरकार चल रही थी तुम उसमें मशीनरी रखवाते, उसमें सब फैसिलिटी कराते, तो उसमें क्या जा रहा था सरकार का? कुछ भी नहीं। नाम बदलने की राजनीति करते हैं। इन्होंने बहुत सारे महापुरुषों के नाम से जो जिले के नाम माननीय व्यंजन रखे थे वो सब इन्होंने हटाए, और अब आज की तारीख में दलित हितैषी और मुस्लिम हितैषी हो रहा है। मुस्लिमों को तो ये अपने मंचों पे बैठने की जगह नहीं देते, और बहुत इन्होंने मतलब गलत किया मुस्लिम समाज के साथ भी। वोट तो लेने को चाहते हैं लेकिन खड़े नहीं होते। ठीक है, सरफराज रहीम साहब से बात की है इनसे, बसपा का क्या कुछ सिस्टम चल रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव को लेकर हो या फिर जिला पंचायत चुनाव को लेकर हो। इसके अलावा जो एक 9 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां है, उसका जो बातचीत जो है वो इनसे यहाँ पर हुई। कहीं ना कहीं निशाने पर समाजवादी पार्टी भी रही है। इसके अलावा मुस्लिम समाज को किस तरह से एकजुट करेंगे और क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, इसका खुलासा भी इनकी तरफ से किया गया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।